मॉडर्न ज़माने में मुदाखलत की एक नई हैयत हमने देखी है सोशल मीडिया के थ्रू, और इसी का जो शिकायत है वो पहले जस्टिस बाबर सत्तार ने की और अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं उन्होंने भी की है ख़त के ज़रिए। वो कहते हैं कि जी जिस तरह की पर्सनल मुहिम, किरदार कुशी पर मुबनी मुहिम सोशल मीडिया पर चलाई जाती है और अगर शिकायत हों तो उसकी डिटेल्स, क्या क्या प्राइवेट डिटेल्स आपकी फ़ैमिली से मुतल्लिक कर दी जाती हैं वायरल, और फिर उसके ऊपर तज्जिए तबसरे होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर गंदी मुहिम चलती है, तो उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आज़ादी इज़हार राय और तौहीन अदालत के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम किया जा सकता है? शहजाद जी अलीना, अच्छा पहले तो सिर्फ मैं ये जुमला मुकम्मल कर रहा था कि जो फाइज ईसा साहब के हवाले से मैंने बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि मेरे दौर में नहीं हुई और अगर हुई है तो मुझ तक ये इत्तला नहीं पहुंचाई गई। ये उनका मुकम्मल जुमला था, बस इतनी सी बात मैंने उसमें ऐड करनी थी। बाकी ये बड़ा जो सोशल मीडिया वाला मामला है ये वाकई एक बड़ा ट्रिकी मामला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एलिगेशन जो लग रही होती हैं वो फेक अकाउंट से भी होती हैं, नाम जाहिर नहीं किए जाते। उसको कैसे रोका जाए, ना सिर्फ जुडिशरी के लिए एक बड़ा चैलेंज है बल्कि ये सियासत में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जितनी फेक न्यूज़ चलती है, प्रोपेगेंडा होता है, उसको आप कैसे कंट्रोल करें। तो मेरे ख्याल से कोई वाज़ेह जवाब नहीं है इसमें, मेरे जज टू जज डिपेंड करता है। जब जस्टिस अतर मिन्नाल्लाह साहब थे वो इस पर बहुत ही एक लीनियंट व्यू लेते थे कि अगर कोई इस तरह की तनकीद कर रहा है तो हमें उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना ज़रूरी नहीं है। और मेरे ख्याल से बाज़ जजेस की राय इस पर मुख्तलिफ है, वो उस पर ज़्यादा सख्ती से जवाब देते हैं। एक मामला तो कल ही कोर्ट में डिस्कस हुआ जब चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि एक तरीका होता है डेफेमेशन लॉ का। उन्होंने मिसाल दी थी कि रिसेंटली एक कमिश्नर आए जिन्होंने टीवी पे बयान दिया, वो बयान में क्योंकि चीफ जस्टिस से मुतल्लिक भी था कि जो रिगिंग हुई थी उसमें उनका भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो ये इल्जामात लगे थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई और मुल्क होता तो वहाँ पे डेफेमेशन होता और हर्जाने देने पड़ते जो भी इस तरह के झूठे एलिगेशन लगाता है। फ़खर, आपकी राय जानना चाहूँगी, ये किस तरह से, क्या मुमकिन भी है बैलेंस करना? अलीना, मेरा ख्याल है कि देखें जो बैलेंस इसमें बड़ा मेरे लिए तो क्लियर बात है कि आप कोई भी हो वो कमेंट करना या किसी को एक विद इन लिमिट्स जो है क्रिटिसाइज़ करना, ये आज़ादी इज़हार राय का एक जो शहरी है उसका हक है, वो कोई सलब नहीं कर सकता। जहाँ तक ये पर्सनल या प्राइवेट जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी, वो चाहे जज हो या कोई एक आम शहरी हो, उस हवाले से एक बाकायदा कानून होना चाहिए। और ये चाहे वो जज भी हों, उनकी मेरा ख्याल है, ज़ाती ख्याल है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बजाय इसको डेफेमेशन या जो दीगर इससे रेलेवेंट कोई लॉज हैं उसके तहत वो करना चाहिए। ये जो जजेस हैं अगर इस तरह की उनकी कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, और ये जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से जो उनकी इंफॉर्मेशन लीक हुई और सोशल मीडिया के ऊपर ही, जो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट और कंडेमनेबल है, तो इसके हवाले से तहकीकात हुकूमत को करनी चाहिए और जो मुतल्लिका ला है बजाय इसके कि जो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ लेकर जाना चाहिए। सर वैसे माजरत के साथ हम कह तो रहे हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी लीक हुई है, बट इतनी ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसमें आपके पासपोर्ट्स या आपके इस टाइप का डेटा हो, वो भी जज का, क्या वो सरकारी चैनल्स के अलावा कहीं और से इतना हो सकता है कि लीक हो? तो उसके ऊपर तो हुकूमत से इंक्वायरी होनी चाहिए ना सबसे पहले। जी बिल्कुल। अच्छा रीमा, आप बताएं, क्या तौहीन अदालत के अलावा कोई और मैकेनिज्म होना चाहिए इसके लिए, और क्या मौजूद हैं आइन में ऐसी कानून में ऐसी कुछ रेमेडीज़? जी लीना, मेरी इस पे अनपॉपुलर राय है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, जो एटलीस्ट मीडिया में खबर आ रही है कि इस तरह की कंटेम्प्ट शायद इनिशिएट की जाए दोनों केसेस में, मैं उससे एग्री नहीं करती। मेरा ख्याल है इस वक्त आजकल जिस माशरे में हम रहते हैं, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट या स्कैंडलाइजिंग अ जज, ये ऑफेंस ही नहीं होना चाहिए। इस पे क्रिमिनल सजा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में मौजूद है, ये मेरे लिए एक्सेसिव है और मेरा नहीं ख्याल कि स्कैंडलाइजिंग में ये सब कुछ आना चाहिए। सो इस पे जजेस को रिस्ट्रेंट का इस्तेमाल करना चाहिए और कंटेम्प्ट का रास्ता मेरा ख्याल है फिर बहुत आसानी से और भी इस तरह के मुकदमे खोल देगा, नोटिस खोल देगा शायद जिनसे हम अग्री ना करें। शहजाद ने जो बात की कि हुकूमत का क्या दोहरा मयार है, मैं उससे बिल्कुल अग्री करती हूँ। कुछ जजेस हैं उनका क्रिटिसिज्म, हार्श क्रिटिसिज्म, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत सेंसिटिवली वो महसूस करते हैं। बाकी जजेस जो हैं वो प्रिटेंड करते हैं उन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि मीडिया पे
अगर कंटेम्प्ट कुछ जजेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है। कुछ और जजेस जो हैं अगर वो अपनी तनकीद के बारे में उस पर बात भी करें कि नहीं होनी चाहिए, गलत हो रही है, झूठी हो रही है, तो उन पे क्रिटिसिज्म होता है कि उनको बर्दाश्त करना चाहिए। सो ये दोहरा मेयार मुझे इस तरफ भी नजर आता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये ऐसी चीज है जिसको बिल्कुल अननोटिस्ड है, इसके खिलाफ एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना हो। आपका जो पीका फॉर एग्जाम्पल, उसमें 2-3 ऐसी प्रोविजंस हैं जो एप्लीकेबल हो सकती हैं ऐसे सिनेरियो में। डेफेमेशन, जो सिविल डेफेमेशन है, जजेस के लिए भी वो कानून उतना ही एप्लीकेबल है जितना एक आम शहरी के लिए है। तो ये सब रास्ते आपके लिए खुले हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक मुख्तलिफ रास्ता है, वो बहुत आसानी से मिसयूज हो सकता है, उसमें प्रोसीजरल इश्यूज है, फेयर ट्रायल के इश्यूज हैं जो हमारे कानून में है, इसलिए मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। और देखिए, ये तो एक तरह से कम ऑफेंस हो जाएगा कि आपकी पर्सनल डेटा लीक की गई, आपके खिलाफ हुकूमत से जुड़े अकाउंट्स कैंपेन चला रहे हैं और उसको आप सिर्फ कह दें स्कैंडलाइजिंग अ जज है। ये एक तरह से जो ऑफेंस है और जो उसको आप नाम दे रहे हैं उनमें भी एक तजाद नजर आता है। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ, अगेन मैं मानती हूँ अनपॉपुलर ओपिनियन है कि स्कैंडलाइजिंग अ जज या स्कैंडलाइजिंग अ कोर्ट ये बहुत ही पुराने ऑफेंसेस हो चुके हैं। ये हमें या रीड डाउन करने चाहिए या खत्म कर देने चाहिए। लेकिन मजीद जो डेटा प्रोटेक्शन के हवाले से कवानीन है उन्हें मजबूत करने की जरूरत है। डेफेमेशन के हमारे बहुत से कवानीन मौजूद है पाकिस्तान में, क्रिमिनल भी मौजूद है जो मेरी नजर में उनको भी रिपील करने की जरूरत है, लेकिन सिविल भी मौजूद है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर इस तरह की मुहिम चलाई जाती है, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक की जाती है, उसके लिए भी मखसूस ऑफेंसेस मौजूद हैं। अगर वो नाकाफी है, ट्राई करें, उनमें फिर अमेंडमेंट हो। लेकिन कंटेम्प्ट का रूट मैं कहूंगी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए ऐसे केसेस में, अनलेस बराह रास्त किसी केस पे इफेक्ट हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के जुमरे में आता है और वो मेरा ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त है, अदलिया की आज़ादी के लिए नेसेसरी है। सलीम साफी साहब, ये जो नया इदारा बनाया गया है साइबर क्राइम के लिए, उसको खुद मुख्तार और ताकतवर बना देना चाहिए ताकि वो इस तरह के केसेस के प्रॉपर तहकीकात कर सके और मुलजिमों को का सुराग लगा सके। और दूसरा, जो कंटेम्प्ट उसके हतक इज़्ज़त के कवानीन हैं उन पे सख्ती से अमल होना चाहिए। और उसमें फिर ये कि आप आम आदमी के लिए करेंगे तो जजेस से मुतालिक भी लोग बहुत मुहतात रहेंगे। लेकिन अगर एक तरफ जजेस की तरफ से ये कहा जाता रहे कि खैर है, इससे तो कुछ भी नहीं होता, तो फिर अब हम तो पिछले 7-8 साल से इतना भुगत चुके हैं कि अब हमें कोई परवाह ही नहीं होता। तो फिर जजेस भी हमारी तरह गुजारा करना शुरू कर दें। नहीं तो बेहतर यही है कि जो क़ज़फ़ का और हतक इज़्ज़त के कवानीन हैं उसके तहत लोगों को सज़ाएं मिलनी चाहिए।